जय हिंद। आज ग्रामर का टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस में कितने प्रकार के रूल होते हैं एंड टेंस किसे कहते हैं। टेंस को पढ़ने के लिए आप बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे, बट जब तक आप अपनी लोकल भाषा में नहीं पढ़ेंगे, मीन्स अपने भाषा में समझ करके, तब तक आपको टेंस समझ में नहीं आएगा और ना ही टेंस के रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन बना पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको इसमें वीडियो न्यू आते रहेंगे और मिलते रहेंगे। तो चलते हैं, देर ना करके शुरू करते हैं कि टेंस के रूल्स। तो आप देख रहे हैं कि टेंस मीन्स क्या होता है। टेंस का मतलब कोई आप टाइम और वर्क, इस तरह पे दिया है कि टाइम और वर्क, यही है टेंस। इसका रूल्स क्या है? टाइम समय और काम, तो कितने समय में आप कौन सा काम किए, कब किए। तो रूल्स आपको दिखाया गया है कि टेंस वे रूल होते हैं, टेंस वे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है। ठीक है, ये हो गया टेंस। दोस्तों, टेंस की रूल्स ये आप सबको मालूम हो गया कि रूल क्या है। टेंस में 3 प्रकार के कुछ टाइप पाए जाते हैं। टाइप तो इसे 1 2 3 4 है, बट उसमें से एक है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों टेंस में से, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इसको आपको याद नहीं रखना है कि प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन क्या होता है, तो पास्ट टेंस का डिफिनेशन क्या होता है, फ्यूचर टेंस का डिफिनेशन क्या होता है। नो, इतना याद नहीं रखना है। इतना याद रखेंगे तो फिर आगे कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, मैथ, साइंस वगैरह वगैरह। प्रेजेंट मतलब आप जो काम कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं, तो कल वाला लिख करके आज बात कर रहे हैं वो नहीं, बल्कि आप जो लाइव काम कर रहे हैं, जैसे लाइव में आप जैसे मोबाइल देख रहे हैं, लाइव वीडियो देख रहे हैं, लाइव जो देख रहे हैं ना, वही अपने प्रेजेंट है। स्कूल में हम लोग जाते हैं तो अटेंडेंस बोलते हैं, तो बहुत सारे बोलते हैं कि यस सर, बहुत सारे बोलते हैं कि प्रेजेंट सर। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है कि सर मैंने, हाँ, आपके स्कूल में, आपके आश्रम में हम उपस्थित हैं सर, आपके सामने हैं। यानी जो काम आप जो कर रहे हैं वो आप खुद कर रहे हैं, जिस वक्त के बारे में बातें कर रहे हैं उसी वक्त कर रहे हैं। सिंपल सा कहा जाए तो प्रेजेंट टेंस मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो आप तभी कर रहे हैं जब उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये हो गया प्रेजेंट टेंस। आप पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस इसमें से फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर मतलब भविष्य में कुछ करने वाले हैं आप, या तो भविष्य में आप बहुत कुछ करने वाले हैं। जैसे भविष्य में आने वाले, जैसे कल आप पढ़िएगा, मान लिया आपको आज आप रूटीन बनाएं कि यार कल मेरे को साइंस पढ़ना है, या तो कल मैथ पढ़ना है, इस चैप्टर को पढ़ना है, आज इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। यानी फ्यूचर के बारे में सोचना। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन सोच तो लेते हैं ना हम लोग कि हाँ फ्यूचर में ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो फ्यूचर के बारे में कोई बात हो तो उसमें कहा जाता है कि आने वाला कोई काम हो, वो करने से पहले सोचते हैं ना कि कोई काम करेंगे कल, उसी काम को फ्यूचर कहते हैं। पास्ट मतलब पास्ट टेंस, यानी आपके पास से जो काम बीत गया, यानी कल आपने कुछ काम किए उसके बारे में आज चर्चा करना, जैसे पास्ट टेंस करते हैं, यानी भूतकाल। ठीक ना, ये हो गया भूतकाल। भविष्य काल, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, यानी आपके भविष्य में क्या क्या होने वाला है इसके बारे में। प्रेजेंट टेंस है ना, ये तो आप समझ गए कि आप लाइव जो काम कर रहे हैं, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। इसके कुछ टाइप है, जैसे कि कॉन्टिन्यू टेंस, परफेक्ट टेंस यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस, इनडिफिनिट टेंस। सेम इसका भी वही होगा, सिमिलरली, ये सिमिलरली का लोगो है ना, तो उसका भी यही होगा, फ्यूचर में ही यही सब होने वाला है। तो ये तो टेंस हो गया। अब टेंस में भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या है इसके बारे में। तो देखिए, एक तो हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, है ना, क्या है कि प्रेजेंट टेंस, इसको जान लेते हैं। जैसे एक होता है डू और एक होता है डोज। अब डू डोज का कहाँ प्रयोग होगा बाद में बातें करते हैं।
ये हो गया आपका डीड यानी पास्ट टेंस के बारे में। एंड फ्यूचर में आपका हो गया, इसको एक लगाइए देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, विल और शैल। ठीक दोस्तों, इससे बढ़ने से पहले कुछ लिख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम बताएंगे क्या क्या होने वाला है इसमें। जैसे इसमें इज एम आपका हेड, ठीक है, इसमें कुछ नहीं। देखिए ये तो हो गया। अब हमें डीड और डोज का प्रयोग करना। जैसे डीड का प्रयोग यानी डू का प्रयोग, डू का यूज और डोज का यूज, ठीक है। डीड के यूज प्लूरल मीन्स एक वचन, एक वचन में, सॉरी द्विवचन में है, प्लूरल है तो ये आपका प्लूरल में द्विवचन, द्विवचन, ठीक है। सिंगुलर ये आपका हो गया एक वचन, ठीक है। ये हो गया आपका एक वचन, डू डोज, यानी डू का प्रयोग आपका द्विवचन में और डोज का प्रयोग एक वचन में। बट यहाँ पे आई के साथ डू का प्रयोग होगा, आई के साथ बट लेकिन आई और यू के साथ डू का यूज होगा, ठीक है। यानी आई और यू के साथ डू का यूज होगा। आप चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। ये आपको याद करना पड़ेगा, डू डोज, डीड, वेल, सेल, ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, सेल, हैव, ये सब याद कर लीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। नॉट टू मीटर डिस्टेंट इंग्लिश। देखिए सी का साथ क्या यूज करें। सी मतलब लड़की में यूज करते हैं, अगर लड़की रहते हैं जहाँ पे तो वहाँ पे सी का यूज करते हैं। तो यहाँ डोज होगा, ठीक है। अभी तक हमको समझ में नहीं आएगा डोज का प्रयोग क्यों किया। यहाँ पे सी डोज नॉट टू मीटर डिस्टेंट इंग्लिश, यहाँ तक भी समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलिए, आगे बात करते हैं। और देखिए कुछ चीज़ बताते हैं। जैसे होता है ना कि वर्ब, देखिए वर्ब के 3 फॉर्म हैं, ठीक है। वर्ब के 3 फॉर्म। नंबर 1 जैसे गो, वेंट और गॉन, ठीक है। ये आपका वर्ब 1, ये आपका वर्ब 2, ये वर्ब 3, इतना ठीक है। जैसे वर्ब 1 के साथ, वर्ब 1 के फ्रॉम, हो, तो, व इनफिनिट यानी इनडिफाइनाइट है, इनडिफाइनाइट है। देखिए वर्ब के फर्स्ट फ्रॉम के साथ वर्ब 1 प्लस आईएनजी लगा हो तो मतलब काम
चल रहा है, मतलब काम चल रहा है, दैट्स ऑल। या हो गया, यानी मैन वर्ब के साथ, यानी मैन वर्ब इक्वल टू परफेक्ट, यानी काम पूरा हो चुका है। ये आपका हो गया, मतलब काम पूरा हो चुका है। हिंदी में पहचान, हिंदी में इसका पहचान क्या है? देखिए, हिंदी में पहचान जैसे ता है, ती है, ते हैं, तो हो, ETC, ETC, ठीक है, इसकी पहचान है। देखिए, यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मुद्दे की बात, हैशटैग लगा करके आप काम की बात पढ़ेंगे। क्या है प्रेजेंट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हेल्पिंग वर्ब में डू और डोज का प्रयोग होगा। बट डू डोज का आपको मालूम है, ये द्विवचन और ये एक वचन में। आप देखिए, नोट की काम करते हैं। नोट में क्या है, मीन्स फार्मूला। अब यहीं से फार्मूला स्टार्ट है कि किस तरह से हम लोग काम करेंगे। जैसे हो गया एक सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ थर्ड पर्सन से बड़ा, थर्ड पर्सन बड़ा है सिंगुलर से, और एस और यस लगा दे, लगा दे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, तो ये मैं क्या हो गया? मैं ही तो हो गया सब्जेक्ट, मैं हो गया सब्जेक्ट, है कि नहीं? मैं हो गया सब्जेक्ट। लिख रहे हैं किस पर? व्हाइट बोर्ड पर, तो ये हो गया मैन वर्ब, व्हाइट मैन वर्ब, बोर्ड व्हाइट आपका मैन वर्ब, किस पर लिख रहे हैं? बोर्ड पर, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल, जैसे तुम उसे जानते हो, यहाँ पे ते हो है ना, तो ये आ गया वहाँ पे ते हो। तो तुम क्या, यू जानना, ये आपका मैन वर्ब है, जानना पहले आएगा। नाउ
नाउ आपका उससे, उससे मतलब थर्ड, आप जिसके बारे में ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, तो हिम, उससे मतलब हिम, हिम लगा सकते हैं या हेयर लगा सकते हैं, आपको मालूम है हेयर क्यों लगाना है। तो ये आपका हो गया। जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है कुणाल मेरे साथ रहता है, तो कुणाल का तो कुणाल ही होगा, कुणाल मेरे साथ रहता है तो कुणाल, कुणाल रहता यहाँ आ जाएगा आपका लिव्स यानी मैन वर्ब में, विथ साथ में है तो आपका विथ, विथ आ गया, किसके साथ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ, तो कुणाल मेरे साथ, कुणाल, कुणाल मेरे साथ रहता है, मी, ऑब्जेक्ट हो गया मी, तो कुणाल क्या हो गया, कुणाल हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। लिव हो गया आपका मैन वर्ब, लिव के साथ मैन वर्ब, ये एस जोड़ने के बाद एस जोड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ये इस प्रकार से। आगे है नेगेटिव्स, आगे पढ़ेंगे नेगेटिव्स, सब्जेक्ट प्लस डू डूज, नॉट मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वीडियो बड़ा होने के कारण यहीं पे रुकते हैं, आगे पढ़ेंगे। जैसे आगे का फॉर्मूला है मेरे पास नेगेटिव के लिए, थोड़ा सा लिख देते हैं कि नेगेटिव के लिए क्या है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट लगाना है पहले, डू डोज, डू या डोज का प्रयोग करना है, क्यों करना है, एक वचन और दो वचन में, प्लस नॉट का प्रयोग करना है क्योंकि नेगेटिव है, प्लस मैन वर्ब टू का प्रयोग करना है, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ये आपका हो गया फार्मूला, ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला। जैसे ये डू, डू का पहले बोले हैं कि डू क्या है, पू, प्लूरल, ठीक है ना, पुलू, मिस्टेक हो सकता है लिखने में, ये आपको नहीं देखना है, समझने के काम है। जैसे सी गुलर, सिंगुलर लगा सकते हैं, यू नो, लगाएं, ठीक है। आई के साथ, यानी आई के साथ और यू के साथ आप डू का प्रयोग कर सकते हैं, आई के साथ डू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो क्या होगा, आई का मतलब मैं, मतलब आई, और इससे पहले सब्जेक्ट में देखना है डू डोज, यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलता, तो मैं के साथ, यानी ये तो आपका आई के साथ पूरे का प्रयोग होगा, है ना, तो आई डू, आई डू, ये हो गया, ये एक प्रयोग करना है दोनों में से, इसके बाद नॉट, नॉट लगा सकते हैं। उसके बाद मैन वर्ब, ठीक है, टेल, मैन वर्ब में टू, स्पीकिंग, यानी टू में आपका टेल, TELL, टेल ए, टेल ए, ली, जूठा नहीं बोलता, आई डू नॉट टेल ए ली, बोलना कहीं आ गया, ये आपका आ गया यहाँ पे, और झूठ का आ गया, झूठ आपका किसके बारे में आप कर रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो झूठ, मैं झूठ नहीं बोलता, तो ऑब्जेक्ट ली हो गया ऑब्जेक्ट, यानी मैं झूठा नहीं बोलता। इस प्रकार से आपको टेंस समझ में आएगा, यू नो, धीरे धीरे करके आगे फिर वीडियो बनाएंगे इसी प्रकार। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।